तो आज तारीख है 10 फरवरी 2026 और भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन हरियाली छाई रही। लेकिन आज की कहानी सिर्फ सेंसेक्स और निफ्टी के हरे निशान में बंद होने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की कहानी है 26,000 के उस किले की जिसे निफ्टी भेदने की कोशिश तो कर रहा है पर दरवाजे पर बार बार दस्तक देकर लौट आता है। आज की इस खास पड़ताल में हम इसी जंग को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस लड़ाई में कौन से सेनापति यानी FIIs बाजार को आगे धकेल रहे हैं, कौन से हथियार सबसे कारगर साबित हो रहे हैं और जमीनी हकीकत मतलब टेक्निकल चार्ट्स आखिर क्या इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कोई सीधी सादी रैली नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। मनोवैज्ञानिक 26,000 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आत्मविश्वास का एक पैमाना बन गया है। आज की हमारी कोशिश यही होगी कि हम सतह के नीचे देखें और समझें कि बाजार की इस मजबूती के पीछे क्या सच में ठोस वजह है या ये सिर्फ कुछ बाहरी फैक्टर्स पर टिकी है। तो FIIs, कच्चा तेल, सेक्टर्स, इन सब पर बात करेंगे। जी, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले लड़ाई के मैदान का जायजा लेते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? आज BSE सेंसेक्स 208 अंक चढ़कर 84,273 पर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 68 अंक ऊपर 25,935 पर। दिन में निफ्टी ने 26,000 को छूने की हिम्मत तो की थी लेकिन वहां टिक नहीं पाया। तो क्या हम ये मान लें कि 25,900 के ऊपर टिके रहना ही अपने आप में एक जीत है? एक तरह से हाँ। इसे आप ऐसे समझिए कि सेना ने एक महत्वपूर्ण चौकी पर कब्जा कर लिया है। ट्रेडर्स के लिए 25,900 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट बन गया है। मतलब एक बेसलाइन बन गई है। बिल्कुल, मतलब अगर बाजार थोड़ा फिसलता भी है तो इस लेवल पर खरीदार उसे संभालने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन 26,000 के किले के पास जाकर प्रॉफिट बुकिंग? हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। जी, वो ये दिखाता है कि ऊंचाई पर जाकर कुछ सैनिक थक रहे हैं या शायद उन्हें दुश्मन की ताकत का पूरा अंदाजा नहीं है। ये बाजार में जोश और सावधानी के बीच ही एक दिलचस्प खींचतान है। ठीक है, तो इस जोश के पीछे की वजहों को एक एक करके खोलते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि इस रैली के 3 बड़े इंजन हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs की जबरदस्त खरीदारी, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और दुनिया भर के बाजारों से मिल रहे ठीक ठाक संकेत। और इसमें FIIs की भूमिका सबसे अहम है। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने भारतीय बाजार के लिए अपना खजाना ही खोल दिया है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है FIIs का लगातार पैसा लगाना। ये सिर्फ एक दिन का झोंका नहीं है। अच्छा, एक्सचेंज के आंकड़ों को देखें तो सोमवार को उन्होंने करीब 2,255 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे और उससे पहले भी? उससे ठीक पहले वाले दिन भी लगभग 1,950 करोड़ की खरीदारी की थी। मतलब 2 दिनों में 4,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। वाह, जब विदेशी निवेशक इस तरह का भरोसा दिखाते हैं तो ये घरेलू निवेशकों के लिए बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बूस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये पैसा सिर्फ हमारी सबसे बड़ी सबसे भरोसेमंद कंपनियों यानी ब्लू चिप्स में ही जा रहा है या फिर FIIs अब ज्यादा जोखिम लेने को भी तैयार है? यही तो इस बार की कहानी में नया मोड़ है। शुरुआती संकेत यही है कि ये पैसा सिर्फ निफ्टी 50 की बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। तो फिर कहाँ जा रहा है? FIIs अब सिर्फ भारत की स्थिरता पर दांव नहीं लगा रहे बल्कि वे भारत की ग्रोथ की कहानी पर ज्यादा आक्रामक तरीके से पैसा लगा रहे हैं। मतलब वो मानकर चल रहे हैं कि यहाँ छोटी कंपनियां भविष्य में बड़ी बन सकती हैं। बिल्कुल। चलिए दूसरे इंजन की बात करते हैं। कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड गिरकर $69 प्रति बैरल के नीचे आ गया है। इसे हमेशा बाजार के लिए अच्छी खबर माना जाता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्योंकि तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट कभी-कभी वैश्विक मंदी का भी तो संकेत देती है। हाँ, तो हमें इसे एक अच्छी खबर की तरह देखना चाहिए या एक छुपी हुई चेतावनी की तरह? बहुत ही अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में भारत जैसे देश के लिए जो अपनी जरूरत का 80-85% तेल आयात करता है, तेल का सस्ता होना एक बड़ी राहत है। हाँ, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। इंपोर्ट बिल कम होता है, महंगाई पर लगाम लगती है और सरकार का खजाना भी मजबूत होता है। ये सब हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। लेकिन हाँ, आपकी चिंता जायज है। तो इस बार क्या हो रहा है? फिलहाल ऐसा लगता है कि ये गिरावट सप्लाई बढ़ने और जियोपॉलिटिकल तनाव के थोड़ा कम होने की वजह से है, ना कि डिमांड में भारी कमी के कारण। इसलिए अभी भारतीय बाजार इसे पॉजिटिव ही ले रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और मजेदार चीज है इंडिया VIX, जिसे हम डर का मीटर भी कह सकते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। जी, ये आज 4.3% गिरकर 11.67 के स्तर पर आ गया है। जब ये मीटर नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि बाजार में घबराहट कम है और ट्रेडर्स शांति से बिना डरे सौदे कर रहे हैं। तो FIIs का पैसा और सस्ता कच्चा तेल ये तो वो हवा है जो बाजार की नाव को आगे धकेल रही है। लेकिन क्या इस हवा का फायदा सारी नावों को बराबर मिल रहा है या कुछ खास नावें ही रेस में सबसे आगे निकल गई हैं? मेरा इशारा सेक्टर्स की तरफ है। बिल्कुल, आज का दिन सेक्टर रोटेशन का एक क्लासिक उदाहरण था। सेक्टर रोटेशन इसे ऐसे समझिए कि निवेशक अपनी क्रिकेट टीम बदल रहे हैं। जब बाजार में अनिश्चितता का माहौल था तो उन्होंने अपने डिफेंडर्स यानी फार्मा और FMCG जैसे सुरक्षित स्टॉक्स को मैदान में उतारा था। अब जब उन्हें लग रहा है कि पिच बैटिंग के लिए अच्छी है और बड़े स्कोर बन सकते हैं तो वे अपने स्ट्राइकर्स और आक्रामक बल्लेबाजों को आगे कर रहे हैं। और आज के स्ट्राइकर कौन थे? आज के स्ट्राइकर थे ऑटो, मेटल और मीडिया सेक्टर। ऑटो सेक्टर में 1.37% और मेटल में 0.81% की तेजी तो समझ आती है। जब अर्थव्यवस्था अच्छा करती है तो लोग ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ता है। लेकिन मीडिया सेक्टर में 2.40% की जबरदस्त छलांग, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मीडिया सेक्टर की ये असाधारण तेजी बताती है कि निवेशकों में जोखिम लेने की भूख मतलब रिस्क एपेटाइट बढ़ गई है। अच्छा, वे अब सिर्फ सुरक्षित और बड़े दाव नहीं लगाना चाहते, वे छोटे थीमेटिक क्षेत्रों में भी मौके तलाश रहे हैं जहां रिटर्न ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है। ये एक स्वस्थ और आत्मविश्वासी बाजार की निशानी है। और वहीं दूसरी तरफ फार्मा गिरा। हाँ, फार्मा सेक्टर में 0.36% की गिरावट देखी गई। ये भी उसी सेक्टर रोटेशन की कहानी का दूसरा पहलू है। निवेशकों ने अपने डिफेंडर्स को बेंच पर बिठाकर उनसे मिले पैसे को स्ट्राइकर्स पर लगा दिया। अरे ये तो बड़ी उल्टी बात है। मतलब जब बाजार अच्छा कर रहा हो तो सेहत से जुड़ी कंपनियों के शेयर गिर जाते हैं। ये लॉजिक मुझे थोड़ा और समझाइए। ये सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन बाजार इसी तरह काम करता है। देखिए, फार्मा और FMCG को डिफेंसिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाहे अर्थव्यवस्था अच्छी हो या बुरी, लोग दवाइयां और रोजमर्रा का सामान खरीदना बंद नहीं करते। सही बात है। इसलिए जब बाजार में डर का माहौल होता है तो निवेशक इन सेक्टर्स में छिप जाते हैं। लेकिन जब बाजार में तेजी आती है और सबको लगता है कि पैसा बनाने का मौका है तो वे इन धीमी गति से चलने वाले सेक्टर से पैसा निकालकर ऑटो, बैंक, मेटल जैसे तेजी से दौड़ने वाले घोड़ों पर लगा देते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से रिस्क ऑन बनाम रिस्क ऑफ का खेल है। अब समझ आया। तो चलिए कुछ खास खिलाड़ियों की बात करते हैं। आज के हीरो कौन थे? टॉप गेनर्स में इटर्नल और टाटा स्टील का नाम सबसे ऊपर था। इटर्नल 5% से ज्यादा भागा और टाटा स्टील लगभग 3% ऊपर था। इटर्नल की तेजी के पीछे दोहरी ताकत थी, एक तो मजबूत सेक्टोरल मोमेंटम और दूसरा इसमें हो रही भारी FII खरीदारी की खबरें। अच्छा, दोनों एक साथ? आज जब किसी स्टॉक में ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं तो ऐसी ही रॉकेट जैसी तेजी देखने को मिलती है। और टाटा स्टील को तो मेटल सेक्टर में चल रही मजबूती का सीधा फायदा मिला। इनके अलावा ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो जैसे दिग्गज भी अपने अपने सेक्टर्स की तेजी की लहर पर सवार होकर आगे बढ़े। और पिछड़ने वालों में HCL टेक्नोलॉजीज और डॉक्टर रेड्डीज जैसे बड़े नाम भी लाल निशान में थे। क्या इनमें कोई कंपनी स्पेसिफिक बुरी खबर थी? नहीं, ज्यादातर मामलों में ऐसा नहीं था। HCL टेक में 2% और डॉक्टर रेड्डीज में करीब 1.5% की गिरावट किसी अंदरूनी कमजोरी की वजह से नहीं थी। तो फिर जैसा हमने भी चर्चा की, ये सेक्टर व्यापी मुनाफा वसूली का नतीजा था। निवेशकों ने IT और फार्मा जैसे सेक्टर्स जो पिछले कुछ समय से अच्छा कर रहे थे उनमें अपना मुनाफा बांधा और उस पैसे को आज के हॉट सेक्टर्स में लगा दिया। एक और बात जो ध्यान खींच रही है वो है मिड और स्मॉल कैप्स में हो रही हलचल। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं, छोटी कंपनियां भी दौड़ रही थी। हाँ, और ये एक बहुत ही स्वस्थ बाजार का संकेत है। वो कैसे? जब सिर्फ कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियां ही बाजार को ऊपर खींच रही हों तो रैली के टिकने पर शक होता है। लेकिन जब छोटी और मझोली कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो उसे ब्रॉड बेस्ड रैली कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि बाजार की मजबूती की नींव गहरी और चौड़ी है। BSE का शेयर खुद नतीजों के बाद 6% चल गया। ये दिखाता है कि बाजार अच्छी खबरों को तुरंत पहचान कर उसे इनाम दे रहा है, जो कि सकारात्मक संकेत है। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। आंकड़े अच्छे हैं, FIIs पैसा डाल रहे हैं, तेल सस्ता है और सेक्टर्स में भी सही जगह एक्शन दिख रहा है।
सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, तो फिर 26,000 के किले की दीवार इतनी मजबूत क्यों साबित हो रही है? क्या टेक्निकल चार्ट्स में कोई चेतावनी छिपी है? यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। तकनीकी विश्लेषण हमेशा भावनाओं से परे सिर्फ आंकड़ों और पैटर्न की बात करता है, और आज निफ्टी के डेली चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनी है। डोजी कैंडल, ये क्या होता है? डोजी एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कीमत लगभग एक ही होती है, अच्छा, और ऊपर नीचे एक पतली सी बत्ती होती है। ये दिखाती है कि दिन भर खरीदारों और बिकवालों के बीच जबरदस्त खींचतान चली। दोनों ने पूरी ताकत लगाई, पर शाम को बाजार वही का वही खड़ा रह गया। मतलब कोई नतीजा नहीं नेटिव निकला? जीरो, कोई नतीजा नहीं। ये ऊंचे स्तरों पर अनिर्णय या कंफ्यूजन का साफ संकेत है। ये बता रहा है कि 26,000 के पास आकर बाजार की सांस फूल रही है। तो इसका मतलब ट्रेडर्स को अब सावधान हो जाना चाहिए। क्या ये तेजी के खत्म होने का संकेत है? खत्म होने का नहीं, लेकिन हाँ, सतर्क होने का संकेत जरूर है। जियोजेट के आनंद जेम्स ने भी इसी ओर इशारा किया है कि कमजोर होती गति एक चिंता का विषय है। ट्रेडर्स अब 26,000 के पास नए बड़े सौदे करने से हिचकिचा रहे हैं। तकनीकी रूप से देखें तो अगला मजबूत सपोर्ट 25,800 के स्तर पर है। अगर निफ्टी किसी वजह से इससे नीचे फिसलता है तो ये माना जाएगा कि किले की दीवार से टकराकर सेना कुछ समय के लिए पीछे हट गई है। और फिर बाजार में थोड़ी सुस्ती आ सकती है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा का सार ये है कि बाजार ने लगातार तीसरे दिन जीत तो हासिल की, जिसके पीछे एफआईआईज़ की ताकत और मैक्रो इकोनॉमिक्स का साथ था। जी। ऑटो और मेटल जैसे सेक्टर्स ने अगुवाई की, लेकिन 26,000 का मनोवैज्ञानिक किला अभी भी अभेद्य बना हुआ है और टेक्निकल चार्ट्स भी थोड़ी थकान का इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। आगे का रास्ता कुछ अहम बातों पर निर्भर करेगा। पहला, क्या एफआईआईज़ की खरीदारी की ये रफ्तार बनी रहती है? दूसरा, इस हफ्ते अमेरिका से आने वाले रोजगार और महंगाई के आंकड़े कैसे रहते हैं, क्योंकि उनका असर पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। और तीसरा, क्या कच्चा तेल शांत रहता है या फिर से उबाल दिखाता है? ये तीन कारक मिलकर तय करेंगे कि निफ्टी 26,000 के इस किले को भेद पाता है या नहीं। और ये सब एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? क्या बाजार की ये मजबूती सिर्फ विदेशी पैसों के कंधों पर टिकी है, या इसके पीछे हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था में भी कोई बुनियादी बदलाव आ रहा है? और अगर कल को दुनिया का मिजाज बदलता है तो क्या ये एफआईआईज़ जो आज हमारे बाजार के सबसे बड़े नायक बने हुए हैं उतनी ही तेजी से अपना पैसा निकालकर भाग भी सकते हैं जितनी तेजी से वे अंदर आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही बाजार की अगली बड़ी दिशा तय करेगा।